से लेते कोई लेना चाहे तो ले ले, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। जो है वो हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। दूसरा सवाल करने जा रहा हूं, सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं देखता हूं आप कैसे इसका जवाब दे पाती हैं। इसका जवाब तो इमरान खान नहीं दे सकते। अपने इदारों पे खुद अब उंगलियां 10 किस्म का अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, भारत को बेनकाब किया। इस पे तो उन्हें कोई देना एक तरीका निकालें कि मैं उनको खराज तहसीन पेश मैं करूं। दे रही हूं मेरा आपको अपना मौका। दिल चाहता है। कुरैशी साहब वजीर खारजा जरूर हैं, मुल्तान में पीटीआई के लोगों से बात किया, अच्छा, तो उन्होंने इसको मलूज नहीं रखा जीतेगा कौन। सयाने आदमी है, वैसे वो ज़हीन आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। वो अपना उन्होंने अपने हामियों को दे दिए टिकट, शाह महमूद को कुछ कहने पे दे दिए। शाह महमूद तो इलेक्शन हराने के लिए शाह महमूद से बेहतर कोई आदमी हो ही नहीं सकता। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। 5 ज़िमनी इलेक्शन कंसेक्टिवली हारे थे। शाह महमूद जाके बैठ जाते थे, रोते थे, मिन्नत समाजत करते थे, टिकट दस्तखत करा के ले जाते थे, उम्मीदवार का नाम लिखे बगैर मुझे इजाज़त दें, मैं नायब सदर हूँ पार्टी का। खान साहब जो है वो हर दफ़ा ने, और उनको उम्मीदवार कितने वोट लेता था। उकाड़ा से ये सिलसिला शुरू हुआ था और कहाँ तक जारी रहा था, अपना मंडी बहाउद्दीन तक, कि जीतने वाले के वोट अगर 60,000 होते थे, 70,000 होते थे, तो पीटीआई के 10 या 12 या 14,000 से लिए। शहरियार आफरीदी साहब को नहीं आप संजीदगी से लेते? कोई लेना चाहे तो ले ले, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। सोचना हमें हजरत उमर शरीफ साहब का है। उमर शरीफ साहब पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, उनकी अहलिया, उनके अहल खाना जो उमर शरीफ साहब को एक मरतबा फिर से एहतियाब देखने की मुतमन्नी है। उनके सराहने अगर आप फवाद चौधरी साहब या तब्दीली वाले जो गुलकार, जिनको उनकी गुलकारी का सिला गवर्नर बना करके दिया है इमरान इस्माइल, उनको ले जा करके आपने उमर शरीफ साहब के सराहने खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला रहम करे। सरकार जो है वो मेडिकल बोर्ड बना करके चील उड़ी खेलने में मशगूल है। अभी तक कोई एक खबर भी नहीं आई है कि उमर शरीफ साहब कब परवाज कर रहे हैं। इंडिया दिया जा रहा है कि गालिबन कल या परसों। अभी उन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया है, मेडिकल बोर्ड टॉस करेगा, उसके बाद फिर सारे मामलात होंगे। अब उमर शरीफ साहब जाने, बीमारी जाने और मेडिकल बोर्ड जाने, फवाद चौधरी साहब का विजिट तो बहरहाल हो गया। अब आते हैं अपने असली मुद्दे की जानिब। फवाद चौधरी साहब को आउट कर दें भाई, बहुत देर तक इनको देखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो जहाज आया था एक मुज़र सेहत केमिकल से लदा, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे लैंड हुआ, आकर के उसको तोड़ने के लिए काम सारा शुरू करना था। 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो जो मुज़र सेहत केमिकल था आधा साफ हो गया उसके ऊपर से। जाहिर है ज़रूरतमंदों ने निकाल करके बेचा, उससे ठीक ठाक ज़र मुबादला, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, वो कमाया होगा रेलेवेंट मिनिस्ट्री ने भी और बहुत सारे लोगों ने भी। तो मैडम ये मुझे बताइए, उस जहाज का जिक्र नहीं किया, उसके हवाले से जो गफलत हुई थी, वो जहाज जिसको इंटरपोल ने मना कर रखा था कि ये कहीं लैंड ना करने पाए, नाजिल ना होने पाए, वो यहाँ आया और आकर के मटर गश्त करता हुआ हमारे साहिलों पे बाकायदा लद गया। अली जैदी साहब भी हम पे नाजिल हैं, ना जहाज का कुछ बिगड़ा ना अली जैदी का। अली जैदी का तो कुछ होना चाहिए था ना। देखिए नूरुल आरिफीन, मैं पीछे कराची गई थी और मैं उस साइट पे गई थी जहाँ पे जहाज़ है। ये पूरा जो साहिल का एरिया है, इस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ज़मीन को रिक्लेम करने के लिए वहाँ पे बहुत सारा जो है वो रेत जो है वहाँ पे डिपॉजिट की। अच्छा, आप मुझे ये जहाज नहीं, आप हंसने की बात नहीं है, रिक्लेम लैंड पे जहाज फंसा हुआ है। मैडम मेरा सवाल कुछ और है। पे जहाज फंसा हुआ है। मैडम हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब बजाते खुद बातों में लगा करके जहाज के पायलट को और ला करके उन्होंने जहाज को वहां अड़ंगा देकर के फंसा दिया हो। इस पे एक जीआईटी भी तश्कील दे डाली है कानून की। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वो मुज़र सेहत केमिकल वाला जहाज, मुकम्मल होने दें मैडम, वो मुज़र सेहत केमिकल वाले जहाज का क्या हुआ? समुद्र के पानी में जब आप रेत डालते हैं, वहां पर जमीन लेके, मैं उस केमिकल से लगे जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस लगे जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ। के अंदर फंसा हुआ है मैडम, मैं उस जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपकी कोई बात इस तरह की नहीं सुनूंगा, इसलिए कि ये मेरा सवाल नहीं है। जिस जहाज के बारे में मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में अली जैदी ने भी नहीं कहा। आप तो कहिए, चुप छा कर रोजा तोड़िए,
इस जहाज का क्रेडिट तो अली जैदी ले उड़े। इस बारे में क्या बता रही हैं आप? देखिए, अली जैदी जो है वो शिपिंग के मिनिस्टर हैं, ये उनके अंडर आता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कर लिया। मैडम मैं दूसरी बात कर लेता हूं, अब पूरी जवाब दे दीजिए। 10 रुपए नाम है वो सिर्फ एक जहाज पे तो दूसरी नहीं, बात करने जा रहा हूं आपकी इजाजत से। आपका ताना मुझे बहुत चुभा, बताऊंगी आपका ताना मुझे बहुत चुभा। मैं आपसे दूसरी बात करने। आज इस बहस में पाकिस्तानी एंकर कबाड़ जहाज में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पैनलिस्ट ने शुरू की प्रफुल्लित करने वाली कॉमेडी। चलो वीडियो देखते हैं। आपने देखा है कि सरकार के लोग भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। यह बहुत बुरा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।